नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज, उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, ये मैं लव रिलेशनशिप्स के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स के लिए करने जा रही हूँ। ये रीडिंग आपने तभी देखनी है जब आप श्योर हैं कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है आप लोगों की सिचुएशन में। अगर आपको डाउट है तो सिर्फ डाउट के बिहाफ पर प्लीज़ ये रीडिंग आप मत देखिएगा। आप चाहें तो कोई और रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपको उस इंसान का चेहरा विजुअलाइज करना है या आप अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो। सिंस हम पूरी सिचुएशन का एक यहाँ पर एनर्जी चेक करने जा रहे हैं और मेन जो पर्सन आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स वो तो हम चेक करेंगे ही साथ में। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है। मैं रीडिंग जो है स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आज मेरे हाथ में पिंक कलर की कैंडल जो है वो आई है। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी सकारात्मक शब्द, कोई भी पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आता है तो आप उसको कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एज एनर्जी एक्सचेंज आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड लेट्स सी इस समय पर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है, आने वाले समय में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला ही मैसेज बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप तीनों में से कोई एक इंसान है जो बाकी के दो लोगों को डोमिनेट कर रहा है। अगेन एक यू यहाँ पे बन गया है, तो किसी कोई वापस आ रहा है लौट करके किसी की लाइफ में। ये पूरी की पूरी आप लोगों की कार्मिक सिचुएशन जो है वो चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी सिचुएशन में जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका एंड होने वाला है। लेटर जी, लेटर सी, यहाँ पर नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, सरनेम का पहला इनिशियल हो सकता है। ओके, बहुत क्लियर बन गया है। लेट्स सी, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप तीनों में से कोई एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है, जो कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कन्फ्यूजन्स को दूर करने में या इस सिचुएशन को ख़त्म करने में कोई भी एक्टिवली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या जिन्होंने चीज़ों को बस अपने हाल पर छोड़ दिया है। कोई दो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत क्लोज़ हैं इस समय पर एक दूसरे के, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग की कमी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है हर कनेक्शन में। बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड सी एनर्जी आ रही है। बार बार आप लोगों के वेनिंग मून्स बन गए हैं। जर्नी ख़त्म होने वाली है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो है वो अभी भी बाकी हैं। कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लटर इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। यहाँ पर मुझे एक टेलीफोन की तरह भी एक सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के मन में बहुत भारीपन है और कोई बैठ करके घंटों तक सोच रहा है सिचुएशन के बारे में। डिप्रेशन जैसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अनफॉर्चुनेटली। एंड बहुत सारी चीज़ें, मनगढ़ंत बातें भी किसी के दिमाग में चल रही हैं बहुत सारी, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी है तो इमेजिनेशन किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। कुछ भी चल रहा है दिमाग में जिसका शायद सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसी बातें भी किसी के दिमाग में आ रही हैं। आप बहुत अच्छे से समझते होगे आप ओवर थिंकर हो या सामने वाला पर्सन ओवर थिंकर है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है। ये यहाँ पे आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। कई लोगों के साथ में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी अटैचमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी सारी तो ये सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। ऐसा भी है कई लोगों के लिए कि सिचुएशन बहुत आसानी से हल करी जा सकती है, लेकिन
एक्टिव नहीं है आप लोग, एक्टिवली इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए शायद एफ़र्ट्स नहीं कर रहा है कोई इंसान, तो उसकी वजह से तीनों के तीनों जो हैं वो इस जाल में जैसे फंसे हुए हैं। एंड कंफर्टेबल सिचुएशन तो किसी के लिए भी नहीं है ये। अभी तक जो मैंने रीडिंग्स करी हैं आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो इसी रीडिंग में निकल के आ रही है। बट कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभी सिचुएशन नेगेटिव चल रही है तो आगे भी ख़राब ही होगा। सोल्यूशन होगा इस आप लोगों की प्रॉब्लम का, बट इट माइट टेक सम टाइम, कुछ समय लग सकता है, 5 महीने 6 महीने, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टबर्न एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीनों की बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, तीनों कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं, तीनों बैक ऑफ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और तीनों को अपने दिमाग से जो है इस इंसान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को टाइम टू टाइम अपने माइंड से रिमूव करने की, अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करते हैं, बट वो मुमकिन नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा कि वापस से कनेक्ट जुड़ जाता है। सो सिंस ये आप लोगों का जो है पूरी की पूरी कार्मिक जर्नी चल रही है, जब यूनिवर्स का बैलेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ये कनेक्शन जो है अचानक से ख़त्म होगा, ठीक है। और क्या ये थर्ड पार्टी के साथ में ख़त्म होगा या ये आपके साथ में ख़त्म होगा, ये काफ़ी हद तक जिस इंसान से आप जुड़े हुए हो उनकी एनर्जीज़ पर भी डिपेंड करता है, ओके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करता है और फिर कर नहीं पाते हैं मूव ऑन, कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बात जो है वो फंस जाती है। बहुत सारी स्टबर्न एनर्जी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कि जो इश्यूज़ हैं जिनको काफ़ी लंबे टाइम से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। सो गाइज़, काफ़ी सारे इंसाइट्स, काफ़ी सारे मैसेजेस आज की रीडिंग में हमको मिल गए हैं, और ये रीडिंग पर्टिकुलरली इसमें बहुत सारी नेगेटिविटी नज़र आई है, बट नेगेटिविटी को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको नेग्लेक्ट करते रहने से वो पनपती रहती है और उसका हल नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर आप लोगों को शैडो वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। सो ओवरऑल ब्लेमिंग द अदर पर्सन विल ओनली इंक्रीज़ योर ट्रबल्स। सामने वाले इंसान के ऊपर उंगली उठाने से आपकी परेशानी जो है वो सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये एक मैसेज जो है वो आज की रीडिंग के थ्रू हमें मिला है, और भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। फ़िलहाल गाइस, इस डिविनेशन सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड ऑल्सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा आप लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग्स अभी चाहिए, या आप कैंडल वैक्स रीडिंग्स ही अभी आप देखना चाहते हो, और या क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी देखना चाहते हो। डू लेट मी नो आप लोगों के साथ में ज़्यादा करके क्या रेजोनेट करता है। जितने आप लोगों के कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए आगे रीडिंग्स पोस्ट करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।